बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अहादीस मुबारका के अंदर नमाज की बहुत ज़्यादा फ़जीलत आई है। चंद अहादीस मुबारका मैं आपके सामने पेश करूँगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग कसरत से मस्जिदों में जाते हैं, फरमाया उनके ईमानदार होने की गवाही दो, कि कहीं पे उनके ईमानदार होने की गवाही देनी पड़ जाए तो बिला झिझक जो है वो उनके बारे में ये कह दो ये शख्स ईमानदार है, क्योंकि वो कसरत से मस्जिद में जाता है। इसी तरह दूसरी अहादीस मुबारका में आता है कि जो लोग रातों को अंधेरों में मस्जिदों में जाते हैं, ठोकरें खाते हुए, परेशानी के अंदर, अंधेरा भी होता है उसमें और खौफ भी होता है, डर भी होता है, लेकिन फिर भी वो लोग मस्जिदों में जाते हैं, तो फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको खुशखबरी दे रहा है कि क़यामत के दिन ये पूरे पूरे नूर में होंगे। इसी तरह एक और हदीस मुबारका में आता है कि वो शख्स अल्लाह को बहुत ज़्यादा महबूब है, पसंद है, कि जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ है, यानी कि मस्जिद में हर वक्त वो जैसे ही मस्जिद से बाहर आता है दुनियावी काम की वजह से या रिज़्क़ हलाल की वजह से, कोई और अपना ज़ाती काम है, तो लेकिन फिर भी उसका ध्यान जो है वो मस्जिद में रहता है कि कब अज़ान हो मैं फ़ौरन मस्जिद में, यानी मस्जिद के अंदर उसका दिल जो है वो अटका हुआ है, ख़ुद वो बाहर है, दिल मस्जिद में है। तो इसके बारे में फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है सबसे ज़्यादा इस बंदे से खुश होते हैं। इसी तरह फरमाया एक अमल ऐसा है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे को देखकर मुस्कुराते हैं, वो ये कि जो आदमी मस्जिद में नमाज के लिए जाता है और नमाज के इंतज़ार में बैठा रहता है, यानी कोई वो गुफ्तगू नहीं, कोई और बात नहीं कर रहा, कोई जो है वो ज़िक्र नहीं कर रहा, सिर्फ़ और सिर्फ वो आदमी नमाज के इंतज़ार में बैठा है। फरमाया अल्लाह इसको देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं, अपनी शान इससे खुश होते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और इसी तरह एक हदीस पाक में आता है कि हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो मस्जिद नबवी से बाहर तशरीफ़ ले गया, तो वहाँ जो है ना ख़ज़ां की वजह से जो दरख्तों के पत्ते हैं वो गिर रहे थे, तो दरख्तों के पत्ते जो है वो गिर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की टहनी अपने हाथ में ली, तो उससे और ज़्यादा पत्ते जो है वो गिरने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू दरदा तुम पूछते क्यों नहीं हो कि मैंने ऐसा क्यों किया? तो हज़रत अबू दरदा फरमाते हैं कि मैंने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू दरदा जब कोई आदमी मुसलमान बंदा जो है वो खुशू खुजू के साथ वज़ू करता है, अदाब की रियायत रखते हुए, और फिर पूरे जो है ना वो पूरी तवज्जो के साथ नमाज के लिए जो है वो खड़ा होता है, तो उसके नामा अमाल से इस तरह गुनाह जड़ते हैं जिस तरह दरख्त से पत्ते जड़ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है कि घरों के घर बेनमाज हैं और हम लोग नमाज की उस तरह पाबंदी नहीं करते जिस तरह करनी चाहिए। और इस तरह एक हदीस मुबारक में आता है कि क़यामत के दिन सबसे जो पहला सवाल होगा वो नमाज के बारे में होगा। अव्वल युहासिब, सबसे पहले जिसके बारे में पूछा जाएगा वो नमाज के बारे में। मैं जिसकी नमाज अच्छी और पूरी निकल आई उसके बाकी अमाल भी पूरे निकलेंगे, और जिसकी नमाज में कमी रह गई तो बाकी आमाल के अंदर भी उसकी कमी रहेगी। तो इसलिए जो है नमाज की पाबंदी है हर हाल में, हम जहाँ कहीं भी हैं, मुश्किल है, खुशी है, गमी है, सफ़र में, हजर में, नमाज जो है ना वो सबसे पहले नमाज को अदा करना। जो बंदा नमाज पढ़ता है वो अल्लाह के करीब, उसको अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है, अल्लाह का ध्यान नसीब होता है, और वो मुबारक चेहरा है, मुबारक माथा है जो अपने रब के सामने जो है वो 5 वक्त झुकता है। हदीस मुबारका में आता है कि जो शख्स 5 नमाज़ों का अहतमाम करता है अल्लाह उसको अपनी ज़िम्मेदारी पर जन्नत में दाखिल फरमाएंगे, और मैं जो इसका अहतमाम नहीं करता अल्लाह पाक फरमाते मुझे कोई ज़िम्मेदारी नहीं उस बंदे की, मैं चाहे उसको बख्श दूँ चाहे अज़ाब दूँ। तो इसलिए जो है नमाज का अहतमाम ख़ुद भी कोशिश करनी है, अपने दूसरे मुसलमान बहनों को, भाइयों को इसकी दावत देनी है, और जो है ना वो हिकमत और बसीरत के साथ, और इस नीयत से कि ये अगर मेरे कहने सुनने से कोई आदमी नमाज़ पढ़ने वाला हो गया तो वो इंशाअल्लाह निजात के लिए।
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.